नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए हम नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते रहे। आपके जीवन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो लगातार हम आप तक लेके आते, ताकि आपको सटीक जानकारी हर विषय के ऊपर हो। आप किसी भी चीज पर अंधविश्वास ना करें, किसी चीज को समझे, जाने, उसके बाद उस पर विश्वास करें। ऐसा ही आज हम एक टॉपिक लेके आए। बहुत दिनों से दर्शकों का लगातार जो है हमसे प्रश्न था और काफी ऐसे सवाल जो है हमारे पास आते थे, जिसमें हम अक्सर देखते थे कि दर्शकों को या लोगों को उनकी जन्म तिथि के विषय में नहीं पता। उनको नहीं पता वो कब पैदा हुए, किस समय पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए। ऐसे समय में वो चाहते थे कि उनका भविष्य फल जो है वो बताया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता था कि जिनको अपने जन्म तिथि के विषय में ज्ञान नहीं, जिनको अपने जन्म समय के विषय में नहीं पता, जिनको जन्म स्थान के बारे में नहीं पता, आखिर उनका भविष्य फल किस तरीके से मतलब निर्देशित हो, किस तरीके से उनका भविष्य फल पता चल पाए, किस तरीके से उन्हें पता चले कि उनका भविष्य कैसे होने वाला है। तो आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। देखिए सरकार, आपने जो पूछा है वैसे तो ये सभी के हित की बात है, लेकिन हम करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, हमारे मन में कुछ और होता है। आज के समय में सिनेरियो बदल गया है। आज खाइए भी वो जो आपको पसंद हो, पहनिए भी वो जो आपको पसंद हो, जाइए भी वहीं पर जहां पर एरिया वो आपको अच्छा लगे। लेकिन अधूरे ज्ञान से हमेशा परेशानी होती है। और आपने जो बात कही कि कुंडली हमारे पास नहीं है तो हम कैसे जाने कि हम लोग अपने कर्म के द्वारा कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जन्म किस घर में हुआ है, किस लेवल पर हुआ है। वो तो है आपका भाग्य। यदि आप किसी बड़े व्यक्ति के घर पैदा होते हैं तो पैसे वाले के घर में पैदा होते हैं, इसका मतलब जन्म से ही आपको सारे सुख भोगने को मिल रहे हैं। अगर आप किसी मेहनती आदमी के यहाँ, एक वर्कर के यहाँ पैदा हो रहे हैं तो आपको उसी तरीके के सुख जो आपके पिता कमा रहे हैं उसी तरह के मिलेंगे। कुछ बच्चे छोटी सी उम्र में माता पिता खो देते हैं तो उनका भाग्य उसके हिसाब से जानना चाहिए। ये बात तो भाग्य की, इस तरह बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं उसके ऊपर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगा, और साथ में उसके उपाय भी आपको देने जा रहा हूं। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने जन्म समय, जन्म तिथि तथा जन्म स्थान के बारे में नहीं पता होता। कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ बच्चे गोद लेने के बाद दूसरे देशों में भी चले जाते हैं। आजकल ये प्रतिक्रिया बहुत चल रही है। सैरोगेट मदर का भी आजकल चल रहा है कि पिता कोई और है, पता नहीं होता, माता ने जन्म दिया बच्चे को और माता से बच्चा दूसरी जगह चला गया। इसका भी आजकल बहुत बड़ा इतिहास सा बनता जा रहा है पूरे संसार में। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उनके पास जन्म पत्री नहीं है, ज्योतिष विद्या के द्वारा वो लाभ नहीं पा सकता, तो उसे क्या काम करना चाहिए जिससे वो लाभ उठा सकता है। तो सबसे पहले बताता हूँ धन प्राप्ति के उपाय। धन प्राप्ति के लिए खाने की जो हमारी जो रसोई होती है उसके अंदर नमक कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। नमक हमेशा डब्बे में रखना चाहिए, ऐसे डब्बे में जिसमें उसमें सीलन ना आए। हालांकि हम लोग जो वास्तु की बात करते हैं तो नमक को खुला हुआ विभिन्न स्थानों पर रखवाते हैं तो वो बैक्टीरिया खत्म करता है, लेकिन रसोई का जो नमक है वो ढक के रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीपल के पेड़ में हमेशा जल देना चाहिए और लगभग रोज देना चाहिए। आपके जो दरवाजे अगर बोलते हैं उसमें से चू चू की आवाज आती है तो आप उसके अंदर तेल डाल के उसके दरवाजे का जो बोलने का है वो बंद करिए। उससे आपके घर में काफी बरकत आएगी, क्योंकि दरवाजे बोलते हुए सबसे ज्यादा फकीरी पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो गाय की जो सुबह को रोटी आपके भोजन बनता है तो पहली रोटी निकाल के उसको गाय को देना शुरू करिए। ये एक बहुत बड़ा दान है और सीधा ब्रह्म को जाता है ये दान। और सुबह की आधी जो आखिरी रोटी होती है उसे उठा के रख दीजिए, चाहे उसमें थोड़ी सी चीनी लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। वो रात को सोने से पहले कुत्ते को देना शुरू करें। जब भी आपके घर में आपकी बुआ, आपकी बहन, आपकी बेटी आए तो उसे खाली हाथ वापस न करें, उसे कुछ ना कुछ दे के विदा करें। जब भी आपके फर्श साफ हो, कम से कम एक हफ्ते में 2 बार उसमें नमक डाल के उसका पोछा लगवाइए।
अब आता है नंबर 2 पे, धन घर में कैसे रुकेगा। तो हमारी एक आदत बनी है हिंदुस्तानियों की खासकर, कि हम लोग थूक लगा के नोटों को गिनते हैं। वो लगाना बंद कीजिए। अगर आपसे नहीं गिनने जा रहे हैं तो आप एक कप में पानी रख लीजिए, उसका पानी लगा के हम नोट गिनिए, लेकिन थूक मत लगाइए। क्योंकि हमारे जी यहाँ नोटों को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, और थूक लगाने से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है ही। और आजकल के सिनेरियो में देखें तो बैक्टीरिया और कोरोना जैसे रोग भी यहीं से आते हैं। जी इसके बाद आता है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, जी बल्कि झाड़ू को तो छुपा के ही रखना चाहिए। जब उसकी जरूरत होती है तभी उसका यूज करें। दूसरी बात यह, झाड़ू को खड़ी ना रखें, उसको लिटा के रखें। जी अगर बुधवार के रोज कोई किन्नर हिजड़े, उसको कुछ ना कुछ अगर आप दान देते हैं तो घर में हमेशा धन की बरकत रहेगी, इसको निश्चित मान लीजिएगा। जी हालांकि बुधवार को किन्नर मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, उससे आपका गुरु अच्छा होगा। जी गुरु के अच्छे होने से आपके विवाह में जो कमी आ रही है वो ठीक हो जाएगी। और जब आप स्नान करें तो जैसी सी हल्दी डाल के स्नान करें, तो भी आपके विवाह में अगर आ रही दिक्कत है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। जी आप अपने घर में खरगोश भी पाल सकते हैं और उसे रोजाना हरी घास खिलाइए, तो इससे आपका बुध बढ़िया हो जाएगा, जो धन को रोकने के लिए और धन आवागमन के लिए बहुत बढ़िया है। जी इसके अतिरिक्त आप बृहस्पतिवार को देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, चने की दाल का भोग लगाएं, और कोशिश करें उस दिन आप परहेज से रहें, तामसिक चीजों का आप सेवन ना करें, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एक खास बात यह है कि आज अमावस्या के रोज अपने मुख्य द्वार के अंदर की ओर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। रात को जब आप अपने घर में लौटे, अपने माता पिता से जरूर मिले, हर हाल में मिले, अगर वो घर में आपके साथ रहते हैं और आप उनके साथ रहते हैं। जी आजकल देख रहा हूं कि बच्चे आते हैं दफ्तर से या अपने व्यापार से सीधे अपने कमरे में घुस जाते हैं, माता पिता से कोई मतलब नहीं रखते, ऐसे घर के अंदर से बरकत चली जाती है। आपका यदि भाग्य सोया हुआ है, आप चाहते हैं आपका भाग्य बढ़िया हो जाए, तो बुधवार को एक ताला में चाबी के ले आइए। उस ताले को चेक मत कीजिए, ऐसे ही ले आइए, लाके अपने सिराने जी रख दीजिए। 3 दिन तक वो रखा रहेगा, और शनिवार की सुबह जाकर उसे किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिए, मैं चाबी की। जी जिस दिन वो ताला पंडित जी खोलेंगे, आपका भाग्य खुल जाएगा। जी और एक चीज ये भी कहता हूं कि आप कहिए अपनी पत्नी से या पति से कि आप जो केले का वृक्ष होता है उसकी पूजा करें, उस पर केला, चने की दाल और हल्दी ये उस पर चढ़ाए, तो रुका हुआ भाग्य भी चलना लगता है और सुखी जीवन साथी आपको मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको मासिक वेतन में कमी है, पत्नी से विचारों में कहीं पर नहीं बनती है, तो शिव की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करें, तो निश्चित तौर से आपको लाभ होता है। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अपनी पत्नी का सदैव सम्मान करेंगे तो लक्ष्मी की आपके घर में बरकत होगी। कुछ लोग अपनी पत्नी को कोसते रहते हैं, तो मैं देखता हूं कि वो पैसा तो लाते, लेकिन पैसा घर में नहीं रुकता। जिस घर में पत्नियां अपने पति को कोसती हैं, उस घर के अंदर दूसरे घरों के पुरुष हावी हो जाते हैं, तो भी घर के अंदर दिक्कत का विषय बनता है। जी यदि आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो 11 तुलसी के पत्ते और मिश्री मिला के उनको खिलाइए, तो उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी और शिक्षा उनकी अच्छी होगी। लेकिन ये काम रविवार को कदापि न करें। जी जो लोग सूर्य को बच्चे जल देते हैं सुबह के वक्त, जब सूर्य निकलता है, यानी कि सुबह को सूर्य निकलने से पहले उठते हैं, उनका भाग्य खुद भगवान अपने कलम से लिखते हैं। उनके लिए दिन भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे बच्चे जीवन में आगे बढ़ के बिल्कुल खिलाड़ी जैसे होते हैं, चाहे वो खेल खेले या ना खेले, लेकिन खिलाड़ी जैसे होते हैं। भाग्य उनका इतना बलवान हो जाता है, वो जिस चीज में हाथ डालते हैं वो काम हो जाता है। अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं
और शिक्षा में कुछ कमी आ रही है तो इमली के 22 पत्ते तोड़ ले। इमली के पत्ते छोटे छोटे पत्ते होते हैं जी, और उसमें से 11 पत्तियां शिवालय में भगवान शिव के 11 पत्ती अपनी किताबों के अंदर कर छोड़ दीजिए, तो आपकी बुद्धि पे इसका असर आएगा। जी, रात्रि सोने से पहले यदि बच्चे ओम ए सुरसताय नमे का जाप करें मात्र 11 बार, तो उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है। आप अपने अध्ययन कक्ष में हरे पर्दे लगाएं। बहुत से आजकल मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्टरों का फोन आया जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनकी इच्छा एमडी और एस में जाने की है। मैंने उनको ये उपाय बताया तो वो निश्चित तौर से आज लाभ की स्थिति में है। कुछ के पेपर अब सितंबर में होने वाले, तो मेरे अजमाई बात है, वो मैं अपने अनुभव की बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ सुनता हूँ वो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। जी, स्वयं में विश्वास उत्पन्न करने का उपाय। कुछ लोग अपने अंदर विश्वास नहीं करते, मैं ऐसा काम कर भी लूंगा नहीं करूंगा, तो उनमें कैसे हम लोग विश्वास पैदा करें, मैं उनकी बात आपसे करने जा रहा हूँ। रविवार को लाल रंग के बैल को गुड़ खिलाए। क्या लाल रंग तो छोड़ दीजिए, लाल रंग के बैल वे तो मिलते नहीं है। जो ये भूरे कलर के बैल होते हैं, सांड जिनको बोलते हैं, जिनको सरकारी सांड कह के सड़क पर छोड़ देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो गुड़ खिलाएं रविवार को, आपको लाभ होगा। पानी में फिटकरी डाल के दांत साफ करें। जी, पानी में चीनी डाल के, शक्कर डाल के भगवान सूर्य को अर्पित करें। ये इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमारे जो अध्ययन का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। अब बात करता हूं बात रोग के छुटकारे की, कि आपको रोग हो जाता है तो क्या करें। उस समय हम दवाई खाते, दवाई लगनी बंद हो जाती है। अपने घरे में जो पुरानी पड़ी हुई दवाइयां है उसका दान कर। जी, अपने पलंग के पाए में चांदी लगवा दी। जो जब आपका आता है सरफेस पर, उसके नीचे चांदी की चवनियां लगवा दीजिए, चांदी का कोई टिकलिया लगवा दीजिए, तो जमीन और पलंग के बीच में आ जाए तो आपकी काफी हद तक कम हो जाती है। जब भी आप पानी पिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के पिए और घर के अंदर बजरंग बाण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े और सुने। अपने बुरे कर्मों को अपने परमेश्वर से, अपने पिता से क्षमा मांग लें, जो भी आपने कर्म किए हैं, और आगे के लिए कोशिश करें वो कर्म ना हो, तो उससे भी आपको लाभ हो जाता है। तो ये थी आज की बात। इसके बाद का जो बाकी का अंश है कि आपके व्यापार में वृद्धि के, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगले अंक में फिर मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि समय का हिसाब देखना पड़ता है। अभी आपके क्वेश्चन भी लेने हैं मुझे, तो मैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी आपने दर्शकों को दी। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात, आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। आचार्य जी, कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। सूरज कुमार जी हमें लिखते हैं गुजरात से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 1989, 11 सितंबर 1989। समय है इनका 3:48 दिन के। व्यापार में इनके थोड़ा सा समस्या चल रही है पिछले तकरीबन 4 साल से,
जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं उसमें घाटा हो रहा है इनको बहुत ज्यादा। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या उपाय करे, क्या दिक्कत है। आपने बताया 11 सितंबर 1989 तीन जी बजकर जी, 57 सुबह दोपहर में। 3:48 दोपहर के। 3:48 दोपहर के। और गुजरात में गुजरात सूरत में पोरबंदर, डाला है। गुजरात जी, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ है। पोरबंदर। इनका मकर लगन है, मकर राशि है। 24/1/2020 से इनकी शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और चंद्रमा इनका मकर का है। तो इसीलिए इनको पिछले 2.25 साल से कहिए कि 1 साल 8 महीने से परेशानी का समय चल रहा है। इन्हें 1 लोटा पानी अपने सिरहाने रखे, सुबह उठकर उसमें 1 चुटकी काले तिल डाल के नहाने से पहले किसी बड़े पेड़ में रोजाना देना शुरू कर दें तो इनको 30-32 दिन के बाद इनका व्यापार सुचारू रूप से चलने लगेगा। जी साथ में एक बताशा ये चींटों को रोजाना डालने लगे तो इनको आराम आ जाएगा, मानसिक प्रतिक्रिया ठीक हो जाएगी। इनको थोड़ा गले में कफ भी, रात को सोने से पहले गर्म पानी पिए, इनको काफी लाभ हो जाएगा। यही इनका व्यापार करने का एक सही तरीका बैठेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है सूरज जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। दर्शकों, अब इस समय वक्त हो चुका है आज का भविष्य फल जानने का, कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को बता दीजिए कैसा बीतने वाला है आज उनका दिन। आज शनिवार है, 21 अगस्त 2011। आज मैं आपको एक विशेष बात है गोचर के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा कि कल रक्षाबंधन है। अगर देखा जी जाए तो रक्षाबंधन आज शाम से शुरू हो जाएगी, कल शाम तक चलनी है। तो आज सूर्य सिंह राशि का है, चंद्रमा मकर राशि में है और मंगल अस्त है, सिंह राशि के अंदर है। साथ में बुध भी सिंह राशि में है, अस्त है, वो भी गुरु कुंभ राशि में है, उदय है और वक्रीय है। शुक्र कन्या राशि में है और मार्गी है। शनि भी मकर राशि के अंदर है, वक्रीय है। और राहु वृक्ष का है, केतु वृक्षभ का है। तो कुल मिला के जो स्थिति जी है ग्रहों की वो आज बहुत ज्यादा अनुकूल है। लेकिन धनु राशि और मीन राशि के लिए आज की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया नहीं है। आज भगवान सत्यनारायण की पूजा का दिन है। आज शाम को सत्यनारायण की पूजा करने से हमारी बहुत सारे लाभ होते हैं। खासकर केतु की शांति के लिए सत्यनारायण का व्रत बहुत लाभ करता है। वो भुना हुआ आटे के अंदर जो हम लोग बूरा डाल के लेते हैं प्रसाद को, उसका केतु का जो प्रभाव होता है वो शून्य हो जाता है और केतु आपका पॉजिटिव होता है। वो केतु आपके फ्लैग झंडे का भी कारक होता है। जो लोग अधिकारी वर्ग से आते हैं और उनको सरकार का झंडा मिला हुआ है या जो राजनेता हैं, उनको भी सत्यनारायण की कथा जरूर करा के लाभ उठाना चाहिए। और वो जो आटा भुना हुआ और उसके अंदर जो चीनी मिला के या बूरा मिला के हम लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं उसका, और केले की फली लेते हैं, उसका बड़ा लाभ मिलता है। आती है अब राशियों की बात करते हैं तो सबसे पहले राशि लेते हैं मेष। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन घटनाएं अधिक होंगी जो आपको आर्थिक व पारिवारिक सुख प्रदान करेंगे। नौकरी पेशा व्यवसाय और व्यवसायियों को मेहनत का फल मिलेगा। सम्मान की दृष्टि से आज का दिन आपका अच्छा है। बहुत सारे आय के मार्ग भी आपको खुल सकते हैं। वैसे तो घर के अंदर खुशी का वातावरण रहने वाला है। जो बेरोजगार हैं वो थोड़ा सा प्रयास करें तो उनको लाभ होगा और उनको खर्चों में भी थोड़ी अधिकता बनेगी, लेकिन आमदनी उससे ज्यादा होगी। और भाग्य उत्पन्न करने का दिन है। कुछ आप मेहनत कीजिए, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि आती है, स्वामी इसका शुक्र है। आज के दिन धन की कमी रहने पर भी खुशी का अनुभव होगा। परिवारजनों से भावनात्मक संबंध बनेंगे, मन को शांति मिलेगी। परंतु आज प्रेम प्रसंगों से दूर रहें, आपकी हो सकती है। किसी मांगलिक आयोजन में जाने का अतिरिक्त खर्चे का बोझ पे पड़ सकता है। स्त्री पक्ष से विशेष निकटता बढ़ सकती है। आज के दिन आपकी आती है मिथुन राशि, स्वामी इसका बुध शनि की ढैया चल रही है। आज भी दिन विपरीत फल देने वाला रहेगा। स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। दवाइयों का खर्चा बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी परिश्रम के अनुसार लाभ मिलने की संभावना थोड़ा कम है। नए कार्य के आरंभ करने को फिलहाल टाल देना चाहिए 2 दिन के लिए। और आर्थिक पक्ष आपका धीरे धीरे मजबूत होगा। जो लोग सरकारी काम में लगे हुए हैं उनको पैसा आज जो मिलता वो 2 दिन के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप अपने प्रयास करते रहिए, कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा।
आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। आप लोग बहुत संवेदनशील और मन के स्वामी होते हैं। आज भी परिस्थिति आपके अनुकूल रहने वाली है। आपको लाभ के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, परंतु अज्ञानता नहीं करें। जहां पर आपको लाभ उठाना है वहां पर आपको अपनी वाणी के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। वाणी नियंत्रण से आपको लाभ होगा। धन लाभ रुक रुक कर होगा, लेकिन धन लाभ निरंतर होगा। नए संबंध बनाने में अतिरिक्त आय की आपको लाभ होगा। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आज पीछे ना हटे। आपके परिवार में आपके संबंध फिर उससे बढ़िया बनेंगे। सिंह राशि आती है, इसका स्वामी सूर्य है। आज आप उदासीनता युक्त जीवन जिएंगे। पेट संबंधी विकार बन सकता है, कोई भी पेट में शिकायत बन सकती है। मन के अनुकूल कार्य होने में थोड़ी दिक्कत है। सरकारी कार्य में भी अल्प सफलता आपको मिल सकती है। आसपास का वातावरण भी आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे विरोध आपके हो रहे हो। कुछ परिवर्तन का समय चल रहा है आपका। परिजनों से किसी पुरानी बात को लेकर शिकायत बन सकती है। प्राप्ति के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। आज आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अड़चन आने से आपको हताश हो सकती है। फिर भी भरे बुरे का विवेक रहने से मानसिक रूप से परेशानी आपको नहीं होगी। कार्यक्षेत्र पर अधिकारी एवं सहकर्मी सहयोग करेंगे। निश्चित समय से पहले कार्य पूरे हो जाएंगे। घरेलू कार्य में भी आप बहुत व्यस्त रहेंगे। धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी सक्रियता बनी रहेगी। आज आप किसी प्रकार के अनैतिक कार्यों को खुद से दूर रहने दें, जिससे आपको मान सम्मान बना रहेगा। आती है तुला राशि। आज का दिन परिवार नई उलझने लाएगा। हठी प्रवृत्ति रहने से व्यापार में हानि, परिजनों से दूरी बन सकती है। महत्वपूर्ण कार्य को अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श करके करें। नौकरों के व्यवहार से भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। दोपहर के बाद स्थिति पे धीरे धीरे नियंत्रण शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका हर चीज सही होने लगेगी। आज आपको जो शाम का समय सर्वसिद्धि के योग बनेगा, जिससे आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे और अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। आती है वृश्चिक राशि। आज का दिन आपका अधिकांश समय शांति से व्यतीत होगा। थोड़ी आर्थिक परेशानी रह सकती है, परंतु मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत रहेंगे। जिस भी कार्य को करने की ठानेंगे उसे लाभ हानि की परवाह करे बिना कर लेंगे। भविष्य में उसका लाभ मिलेगा और आज आप संतोषी स्वभाव के बने रहेंगे। आज आपके मन को जो लाभ होगा वो सबसे ज्यादा कुछ नए अनुबंध को लेके होगा कि जिसको आप बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। घर में अपने बच्चों के साथ आपका समय अगर आप बिताएंगे तो आपको खुशी अपार मिलेंगी। आती है धनु राशि। आज आपका दिन मिश्रित फल वाला है। कार्यों में सफलता या किसी महत्वपूर्ण अनुबंध के निरस्त होने से स्वभाव में आपके चिड़चिड़ापन आ सकता है। अगर वाणी के अंदर आप शांति रखेंगे, वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, तो आपके विवेक से आप लाभ उठा सकते हैं। उससे आपके जो बिगड़ने वाले पारिवारिक संबंध है उसके अंदर रुकावट आएगी और आपका धन का नाश भी नहीं होगा। दूर यात्रा जाने से बचे। अपने निकट की यात्राओं से ही लाभ उठाइए। आज का दिन आपका कुल मिला के मिश्रित है। अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे तो दिन आपका अच्छा हो जाएगा। आज अब आती है मकर राशि। शनि की 7.5 का दूसरा चरण मानसिक उथल पुथल वाला है। तनाव मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आज का दिन प्रारंभिक भाग सुबह से जो चला आ रहा है सुख शांति वाला है। मन में खुशी और आसपास के वातावरण भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। खुलकर अपनी विचार को व्यक्त कर सकेंगे। जो लोग कचहरी के कार्य में लगे हुए हैं उनको लाभ हो जाएगा। जो लोग एजेंट का काम करते हैं, दूर जाके माल बेचते हैं, उनको लाभ होगा। आपके मन में खुले भावना आ जाएगी। लेकिन किसी भी कागज पे दस्तखत करने से पहले उसको पढ़ने के बाद ही दस्तखत करें। आती है कुंभ राशि। आज आपका दिन प्रतिकूल है। नकारात्मक स्वभाव आपका बनेगा। आज आपको थोड़ा अपने ऊपर समय लगाना चाहिए। अपने को शीशे के आगे खड़े होकर देखिए कि कभी कहां पर है, उससे आपको लाभ होगा। परिवार के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखे तो मतभेद नहीं होंगे। धन के कारण मनोदशा में विकृति आ सकती है। खर्चे के ऊपर अंकुश लगाइए और सेहत का ध्यान रखिए। आती है अंतिम राशि मीन, जिसका स्वामी गुरु है। आज के दिन आपको प्रत्येक क्षेत्र में धैर्य से काम करने से लाभ होगा। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। साथ में अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी बड़ी क्लास के अंदर है, तो आपके एडमिशन के अंदर आराम से आपका एडमिशन हो सकता है। आपके पैसे भी बच सकते हैं। आपको और दुनिया भर के लाभ हो सकते हैं। जो सरकार से होने वाला लाभ है वो भी हो सकता है। अगर आप माता पिता से भी किसी कार्य को कहते हैं तो हो जाएगा। आज का दिन महिलाओं के लिए, मीन राशि वाली महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन है। अपने पेट का ध्यान रखिए, साथ में अपनी आंखों का ध्यान रखिए। और जो सेहत की स्थिति है, सेहत में थोड़ा निष्क्रियपन रहेगा, थकान का अनुभव होगा।
तो मेरी राय ये है, खजूर दूध के साथ लीजिए तो उससे आपको लाभ होगा। ये बात महिलाओं के लिए कह रहा हूँ। और खर्चों के ऊपर नियंत्रण कीजिए। अगर आपका पैसा किसी पर चाहिए तो तकादा कीजिए, आपका पैसा निकल आएगा। कुल मिला के जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति है। देखो दोस्तों, 135 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 12 राशियों में बांटा गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सभी पे ये राशियां फिट बैठती हो। हम जो कोशिश करते हैं वो एक आम जन के लिए कोशिश करते हैं, और साथ में कोशिश करते हैं हम चले अज्ञानता से ज्ञान की ओर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमको जरूर बताइए। दूसरी बात यह है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगाइए। अब सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है, शनिवार को वो दूसरी डोज लेने वालों को वैक्सीन देगी। तो लोग हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक डोज लगवा ली है, वो शनिवार को पूरे देश में कहीं से भी दूसरी डोज ले सकता है, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम करता हूं। बने रहिए हमारे साथ और हम बताइए हमें कैसा कार्यक्रम है, हम और कुछ बेहतर आपको दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सारा समय हमें देने के लिए, साथ ही दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी जो है वो पहुंचाने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जो है इससे लाभ मिल सके, साथ ही साथ हमारी भी हौसला अफजाई हो। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप लोगों की कोई सजेशन है तो भी आप वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार।